अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे 9th क्लास फिजिक्स पेयरिंग स्कीम ऑफ अपडेटेड सिलेबस 2026। बेटा जैसा कि आपको पता है गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने फिजिक्स का भी शॉर्ट सिलेबस जारी कर दिया हुआ है और इंशाल्लाह इसी चैनल के ऊपर जो नेक्स्ट वीडियो आपको मिलेगी वो शॉर्ट सिलेबस की डिटेल होगी। उसके अंदर आपको बताया जाएगा कि कौन से टॉपिक कट किए गए हैं, एक्सरसाइज में से कौन से एमसीक्यूज, कौन से शॉर्ट क्वेश्चन, कौन से लॉन्ग क्वेश्चन कट किए हैं। पहले मैं थोड़ा सा आपको ओवरव्यू दे दूं कि फिजिक्स का जो 9th क्लास का सिलेबस चार्ट हुआ है उसका स्टूडेंट को किस हद तक फ़ायदा हुआ है, किस हद तक नुकसान हुआ है। बेटा इसमें जो आउटस्टैंडिंग और लाइक स्टूडेंट हैं जो 100% मार्क्स लेना चाहते हैं और जो आगे चल के गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में प्री इंजीनियरिंग और प्री मेडिकल में एडमिशन लेना चाहते हैं उन्हें यहाँ पे नुकसान हुआ है। उसकी रीज़न ये है कि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने काफ़ी टॉपिक्स को कट कर दिया, जिसकी वजह से अब उन बच्चों को 9th क्लास में जो कॉन्सेप्ट मिलने थे उन चीज़ों के वो अब आपको नहीं मिलेंगे। अब आपको डायरेक्ट वो फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के अंदर उनके कॉन्सेप्ट के साथ साथ उनकी थ्योरी और साथ डेरिवेशन भी डिटेल के अंदर करनी पड़ेगी। पहले क्या होता था कि 9th क्लास के अंदर कॉन्सेप्ट मिल जाता था, साथ उसकी आगे जाके डिटेल आ जाती थी। अब आपको बेटा वो सारा कुछ इकट्ठा एक ही दफ़ा में पढ़ना पड़ेगा। कुछ बच्चे उसे पिक कर लेंगे, कुछ नहीं कर सकेंगे, ये आपके लिए मसाइल पैदा होंगे। अब यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा फायदा हुआ है वो एक एवरेज स्टूडेंट को हुआ है, बिलो एवरेज को भी इतना नहीं हुआ, एवरेज स्टूडेंट को बहुत ज़्यादा फायदा हुआ है। एवरेज स्टूडेंट जो पहले जस्ट 60, 70 या 80% मार्क्स लेने का सोच रहा था, अब वो बेटा 60/60 मार्क्स इजीली ले सकता है, इजीली, इसमें उसे कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। अब एक और नुकसान हुआ है आप लोगों को, वो ये है कि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने कुछ ऐसे टॉपिक कट कर दिए जो कि इंतहाई इजी थे, जैसे कि टाइप ऑफ मोशन था, वो इंतहाई इजी एक टॉपिक था और उसमें से अक्सर आपको शॉर्ट लाजमी आता था। दोनों टाइम को एक एक या दो दो शॉर्ट आपको आ जाता था, एक आध एमसीक्यूज भी आता था और बाद दफ़ा इस तरह भी होता था टाइप ऑफ मोशन का वो लॉन्ग में दे देता था और बच्चे इजीली वो लॉन्ग अटैम्प्ट कर लेते थे। खैर गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने जो भी डिसीजन किया है हमें उस पर अब अमल करना पड़ेगा, उसके मुताबिक तैयारी करनी पड़ेगी ताकि हमारे अच्छे से अच्छे नंबर आ सके। अब बेटा बिला ताखीर हम इसकी पेयरिंग स्कीम स्टार्ट करेंगे। उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि जो मेरे चैनल के ऊपर न्यू है काइंडली वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड तक ये वीडियो लाजमी देखें क्योंकि एंड पे एक दो बात ऐसी आपको बताई जाएगी जिससे आपको बेशुमार फायदा होगा मार्क्स ऑब्टेन करने में। और बेटा आपने एटलीस्ट ये वीडियो एक स्टूडेंट के साथ शेयर जरूर करनी है। तो अब बेटा हम इसकी पेयरिंग स्कीम स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले इसके ये मैंने चैप्टर नंबर लिखे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 चैप्टर हैं। इसके लास्ट ईयर भी 9 ही थे, तो मेरे मुताबिक फिजिक्स का सिलेबस स्टार्ट करने की इतनी जरूरत नहीं थी, बट एट द एंड गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने जो डिसीजन किया हमें उसे फॉलो करना पड़ेगा। एमसीक्यूज की बेटा बात करेंगे तो पहले और दूसरे चैप्टर में से आपको एक एक एमसीक्यूज आएगा, दूसरे तीसरे और चौथे चैप्टर में से आपको दो दो एमसीक्यूज आएंगे, पांचवें में से एक एमसीक्यूज आएगा, छठे में से दो एमसीक्यूज, 7 8 9 इन तीनों चैप्टर में से बेटा आपको एक एक एमसीक्यूज आएगा। ये टोटल आपके 10 एमसीक्यूज बन जाते हैं जिन्हें सॉल्व करने के लिए आपको तकरीबन 12 से 15 मिनट मिलेंगे। तो मैंने आपको 12 दफ़ा बताया बेटा ऑब्जेक्टिव का कुछ टाइम वेस्ट होता है पेपर शफल में, कटिंग में, तो उस चीज़ को ओवरकम करने के लिए बेटा आपने, ताकि आपको सब्जेक्टिव में पूरा टाइम मिले, आपने एज अर्ली एज पॉसिबल अपना ऑब्जेक्टिव जो है वो कंप्लीट करना है। उसके बाद बेटा आपके पास शॉर्ट आ जाते हैं। फर्स्ट चैप्टर में से आपको 3 शॉर्ट आएंगे, सेकंड में से बेटा आपको 2 शॉर्ट आएंगे, थर्ड में से भी 3 शॉर्ट, फोर्थ में से भी 3 शॉर्ट आएंगे, फिफ्थ में से भी आपको बेटा 3 शॉर्ट आएंगे, 6 में से आपको 2 शॉर्ट आएंगे, 7 और 8 में से भी बेटा आपको 3 शॉर्ट आएंगे और 9 वाले में से आपको 2 शॉर्ट आएंगे। अगर बेटा हम लॉन्ग की बात करें तो लॉन्ग बेटा हर चैप्टर में से उसका एक एक पार्ट आएगा। फिजिक्स में अगर आपको याद हो, मैंने पहले भी आपको बताया था कि फिजिक्स में आपको ए बी पार्ट की शक्ल के अंदर एक लॉन्ग क्वेश्चन आता है जिसमें आपका ए पार्ट थ्योरी के ऊपर थ्योरी होता है और जो बी पार्ट है वो आपका न्यूमेरिकल प्रॉब्लम होती है। तो बेटा किसी भी चैप्टर से अब आपको ए या बी पार्ट आ सकता है। अब फर्स्ट लॉन्ग किन चैप्टर में से आ सकता है, सेकंड किन में से आ सकता है, थर्ड किन में से आ सकता है, ये हम आगे चल के देखेंगे। तो ये बेटा आपके सामने मैंने अभी 1 लिखा है, तो 1 से लेकर 9 तक चैप्टर में से किसी भी चैप्टर में से आपको ए या बी पार्ट आ सकता है। इसमें कोई भी ये स्पेसिफिक नहीं कर सकता, ना गुजरांवाला बोर्ड ने या लाहौर बोर्ड ने, रावलपिंडी बोर्ड ने, सरगोदा बोर्ड ने
किसी भी बोर्ड ने ये स्पेसिफिक नहीं किया कि हम चैप्टर 1 से न्यूमेरिकल ही देंगे, चैप्टर 2 से न्यूमेरिकल देंगे या 3 में से, ये किसी ने भी स्पेसिफिक नहीं किया। ये ओपन आपके पास रखा गया है कि आपको किसी भी चैप्टर का न्यूमेरिकल आ सकता है, किसी भी चैप्टर में से थ्योरी आ सकती है। अब बेटा हम देखते हैं कि इनके पेयर्स कौन से बनाए गए हैं। शॉर्ट क्वेश्चन 1 का जो पेयर है बेटा, उसके अंदर आपके फर्स्ट 3 चैप्टर इंक्लूड हैं। उसके अंदर आपके पास बेटा 8 क्वेश्चन आपको गिवन होंगे, 5 आपने अटेम्प्ट करना है। तो चैप्टर नंबर 1, 2, 3 में से हम देखते हैं हमारे पास ये 3 चैप्टर हैं बेटा। चैप्टर नंबर 1 में से 3 शॉर्ट आ रहे हैं, चैप्टर नंबर 3 में से भी 3 शॉर्ट आ रहे हैं। तो बेटा हमें चाहिए कि हम चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 3 को अच्छी तरह शॉर्ट के लिए तैयार करें। उसके बाद बेटा अगर सेकंड पोर्शन शॉर्ट की बात करें तो वो चैप्टर नंबर 4, 5 एंड 6 है। यहाँ भी 3 चैप्टर हैं और यहाँ बेटा हमने 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं आउट ऑफ 8। तो बेटा इसकी अगर पेयर की बात करें तो चैप्टर नंबर 4 और 5 में से 3 शॉर्ट आ रहे हैं, तो इसे ही मैं मार्क कर रहा हूँ। अब इन दोनों पोर्शंस के अंदर आपका एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन अटेम्प्ट हो सकता है। अगर आपको किसी क्वेश्चन के अंदर कंफ्यूजन हो, कोई आपको नहीं आ रहा या आपको डाउट हो रहा है, तो आप उसे स्किप करके अपना अगला नेक्स्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं। फिर बेटा अगर मैं थर्ड पोर्शन की बात करूं तो वो बेटा 7, 8, 9 है। चैप्टर नंबर 7 में से 3 शॉर्ट आ रहे हैं, 8 में से भी 3 शॉर्ट आ रहे हैं, 9 में से 2 शॉर्ट आ रहे हैं। तो बेटा यहाँ भी हम 3 क्वेश्चन वालों को अटेम्प्ट करेंगे। बेटा 7 और 8 को आपने अटेम्प्ट करना है, इनमें से भी आपके 6 क्वेश्चन ऑलमोस्ट अटेम्प्ट होंगे। अब बेटा आपको थोड़ी सी मैं डिटेल बताता हूँ कि यहाँ पे शॉर्ट क्वेश्चन जो आते हैं वो आपको टोटल 8 होते हैं। 8 की आगे उन्होंने कुछ डिवीजन की होती है। आपको हर पोर्शन के अंदर एटलीस्ट 1 न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आएगी, एक आपको न्यूमेरिकल प्रॉब्लम जरूर आएगी, और ये 2 भी आ सकती हैं, लाजमी नहीं कि एक ही आनी है। इन 8 क्वेश्चन में, 8 शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर आपको 1 या 2 न्यूमेरिकल प्रॉब्लम जरूर आएगी जिन पे छोटे छोटे फार्मूले लगेंगे। 2-3 लाइन का वो आपका न्यूमेरिकल होगा, वो आप इजीली कर सकते हैं अगर आपने छोटे छोटे फार्मूले अपने चैप्टर में से याद किए हुए हैं। एक आपका बेटा वो न्यूमेरिकल होगा। अब आपका वो निकल गया, पीछे आपके पास बचे 7। अगर 2 न्यूमेरिकल आ गए तो आपके पीछे क्वेश्चन रह गए 6 में से बेटा आपने 5 करने हैं। तो लिहाजा बेटा आपके पास ये ऑप्शन बिल्कुल नहीं है कि आप कोई क्वेश्चन को डेफिनेशन मिस करें, तो आपने तमाम डेफिनेशन अच्छी तरह करनी है। ये एक बात थी जो आपको बताना जरूरी थी, क्योंकि इसके शॉर्ट के अंदर हर पोर्शन के अंदर 1 या 2 न्यूमेरिकल लाजमी आते हैं। तो आपने बेटा जब न्यूमेरिकल अगर आपने स्किप करने हैं, शॉर्ट न्यूमेरिकल, या आपके पास इतना टाइम नहीं है या आप कुन ज़हन आप नहीं कर सकते, तो फिर आपने थ्योरी वाला पोर्शन अच्छी तरह याद करना है। उसके बाद बेटा हम लॉन्ग की बात करें तो लॉन्ग चैप्टर 1, 2, 3 इन तीनों को में से ए या बी पार्ट आपके पास आएगा। इन तीनों में से आपके पास ए या बी पार्ट आएगा लॉन्ग 1 का। उसका ए पार्ट जो है बेटा वो 1 में से भी आ सकता है, 2 में से भी, 3 में से भी, इसी तरह बी पार्ट भी किसी भी चैप्टर में से आ सकता है। लिहाजा आपने ये नहीं करना कि चैप्टर 1 के मैं न्यूमेरिकल छोड़ दूं, 2 के न्यूमेरिकल छोड़ दूं, 3 के न्यूमेरिकल छोड़ दूं। न्यूमेरिकल आपने बेटा किसी के नहीं छोड़ने। हाँ, न्यूमेरिकल में आपको चॉइस आ जाएगी, वो चॉइस किस तरह की वो भी मैं आपको बताता हूँ। तो ये बेटा पहले 3 चैप्टर में से आपके पास ए प्लस बी पार्ट आएंगे। एक पार्ट आपका 5 नंबर का होगा, एक 4 नंबर का होगा। तो ये आपका बेटा 9 नंबर का होगा और आपने 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होंगे 3 में से। 9 मार्क्स का आपका बेटा 1 लॉन्ग होगा। यहाँ पे आपके बेटा 10 मार्क्स थे, यहाँ पे आपके 9 मार्क्स का लॉन्ग होगा। दूसरा लॉन्ग देखिए बेटा 4, 5, 6 आते हैं। अब 4, 5, 6 में भी ए पार्ट किसी में से भी आ सकता है, बी पार्ट भी किसी में से आ सकता है। तो लिहाजा ये 3 चैप्टर भी आपने लाजमी करना है। अब बेटा जो बच्चे छोड़ना चाहते हैं, मजीद सिलेबस स्टार्ट करना चाहते हैं, वो ये 3rd क्वेश्चन को क्रॉस कर दें। वो यहाँ पे ये चैप्टर तैयार ना करें, ये तीनों चैप्टर वो लॉन्ग के लिए छोड़ सकते हैं, सिर्फ वो शॉर्ट कर लें। जब वो शॉर्ट कर लेंगे तो उनका ये शॉर्ट वाला पोर्शन अटेम्प्ट हो जाएगा, लॉन्ग उनके ऊपर से 2 कंप्लीट हो जाएंगे, लॉन्ग 1 और लॉन्ग 2। तो जब उनकी रिक्वायरमेंट कंप्लीट हो जाएगी फिर उन्हें ये तीसरा लॉन्ग करने की ज़रूरत नहीं है। अब अगर बेटा हम बात करें तो सबसे पहले आपने चैप्टर नंबर 1 को लॉन्ग के लिए भी करना है और साथ चैप्टर नंबर 3 को भी लॉन्ग के लिए करना है। इसके आपने बेटा थ्योरी वाले लॉन्ग भी करने हैं और आपने न्यूमेरिकल भी करने हैं। उसके बाद बेटा आपने 4 और 5 को बेटा आपने लॉन्ग के लिए, ये 4 चैप्टर लॉन्ग के लिए आपने अच्छी तरह तैयार करने हैं। अब इस पे आपका 1 पार्ट का रिस्क फैक्टर होगा, यानी आपके 18 नंबर के लॉन्ग आने हैं। ये 2 आपने अटेम्प्ट करने हैं। इनमें से आपके ए बी पार्ट में से किसी, टोटल आपके ए बी पार्ट ये 4 बन जाते हैं। ए बी 2 पार्ट इसके, 2 पार्ट इसके, 4 पार्ट बन गए। उनमें से हो सकता है अगर आप सिर्फ ये 4 चैप्टर करें तो आपका कोई एक पार्ट छूट जाए।
इट्स मीन कि आपका 1.5 लॉन्ग क्वेश्चन जरूर अटेम्प्ट होगा। अब जो बच्चे इस रिस्क फैक्टर को जीरो करना चाहते हैं बेटा वो चैप्टर नंबर 2 के भी लॉन्ग कर लें और चैप्टर नंबर 6 के भी लॉन्ग कर लें। अब आपके बेटा लॉन्ग के अंदर भी 18/18 मार्क्स आ जाएंगे, ऊपर भी आपके बेटा 5 यहाँ से अटेम्प्ट हो जाएंगे, 5 यहाँ से 30/30 मार्क्स आएंगे, 30 + 18 ये बेटा आपके 48 मार्क्स बन गए। अब बेटा सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, इस दफा जो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने सबसे बड़ा रिलीफ जो स्टूडेंट को दिया वो ये है कि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने कंप्यूटर की तरह फिजिक्स की भी क्लियर कट इंस्ट्रक्शंस जारी की हैं कि इसके जितने भी शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे और लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे वो आपको एक्सरसाइज में से आएंगे। उसमें बेटा आपके क्रिटिकल थिंकिंग के क्वेश्चन है, आपके वो चैप्टर बेस्ड शॉर्ट क्वेश्चन है, उसके बाद आपके बेटा डिस्क्रिप्टिव लॉन्ग क्वेश्चन है वो आपने सारे करने हैं, साथ आपके पास न्यूमेरिकल है, आपने वो न्यूमेरिकल भी लाजमी करने हैं। अब बेटा अगर आप ये 4 चैप्टर के एमसीक्यूज को छोड़ के आप इनके शॉर्ट क्वेश्चन देखेंगे 1 2 3 4 5 6 ऑलमोस्ट आपके 60 शॉर्ट क्वेश्चन बनेंगे। और अगर आप लॉन्ग क्वेश्चन की बात करें तो इन 6 चैप्टर के आपके 60 न्यूमेरिकल बनेंगे और ऑलमोस्ट आपके 30 लॉन्ग क्वेश्चन बनेंगे। बेटा अभी आपके पास 5 मंथ्स है, 5 महीनों में आप 60 शॉर्ट क्वेश्चन, 60 न्यूमेरिकल और 30 लॉन्ग क्वेश्चन आसानी से तैयार कर सकते हैं। आपके लिए कोई मसला नहीं होगा, मगर अगर आप ये काम आज ही करना शुरू करेंगे। नेक्स्ट वीडियो बेटा मेरी लाजमी देखिएगा, उसमें आपको बताऊंगा कि कौन से आपके एमसीक्यूज को कट कर दिया गया है, कौन से न्यूमेरिकल को कट कर दिया गया है, कौन से आपके लॉन्ग क्वेश्चन को कट किया गया एक्सरसाइज में से और कौन से शॉर्ट क्वेश्चन को कट किया गया। तो आपका बेटा काफी हद तक फिजिक्स का सिलेबस स्मार्ट हो चुका है, शॉर्ट हो चुका है। अब आप इजीली 60/60 ले सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। वही रिक्वेस्ट है बेटा मेरी बार बार आपसे कि आपने एक तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, दूसरा आपने एटलीस्ट किसी एक स्टूडेंट के साथ मेरी वीडियो को लाजमी शेयर करना है। जज़ाकल्लाह।